हेलो दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा। आज 30 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 30 जून के लिए पहला क्वेश्चन है कि 1971 के युद्ध के नायक लीडर परवेज जामशेदजी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? दोस्तों, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जामशेदजी 1971 के युद्ध में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अभियान को अंजाम देते समय उनको चोट लगी थी दोस्तों। और 1971 का युद्ध भारत पाक युद्ध बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, और युद्ध 3 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हुआ था। और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। प्रधानमंत्री भारत की उस समय इंदिरा गांधी थी। सेना को दोस्तों 3 चक्र दिए जाते हैं, याद रखना। सबसे बड़ा चक्र होता है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। इसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम के टॉप 20 छात्रों के बारे में सरकार ने क्या घोषणा की है? सड़क का नामकरण। दोस्तों, यूपी सरकार ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उस मौर्य ने ये घोषणा की है कि जो 10वीं और 12वीं में टॉप आए हैं, रिजल्ट आ गया उनका, तो 20 टॉप आए, उनके नाम पर सड़कों का नामकरण किया जाएगा। मतलब बड़ी अच्छी पहल है। सरकार बच्चों को शिक्षा के प्रति एक जागृति पैदा करने के लिए सड़कों का नामकरण कर रही है, तो बच्चों में ज़्यादा उत्साहित तो होंगे वो अपने पढ़ाई के प्रति। अच्छी शुरुआत है यूपी सरकार की। अगला क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत 77वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 74वें स्थान पर था। इस स्विस बैंकों में अभी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ब्रिटेन प्रथम स्थान पर आया है और भारत 77वें स्थान पर आया है। तो इनको याद रखना दोस्तों, पिछले वर्ष 74वें स्थान पर था। अगला, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोपर्स ने किस महासागर में स्थायी बेस स्थापित करने का ऐलान किया? हिंद महासागर में किया है दोस्तों। आप मानचित्र पे जाके देखना, हिंद महासागर में ओमान की खाड़ी है, तो ओमान और सऊदी अरब के बीच में जो समुद्री क्षेत्र आता है, उसमें समुद्री जहाज़ और विदेशी जहाज़ों के द्वारा जो ईरानी मछुआरे हैं उनको परेशान किया जाता है दोस्तों। तो उसको परेशान किया जाता है, इसलिए ईरान सरकार ने ये घोषणा की है कि वहाँ पर स्थायी बेस बना लिया जाएगा, उससे परेशान नहीं होंगे। इधर IRC को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है। ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया दोस्तों। किस जयंती पर मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। PC महालनोबिस सांख्यिकी के जन्मदाता थे, उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। जैसे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसी प्रकार CV रमन की जो जयंती है उस पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार PC महालनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस देश में 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? रूस ने यह घोषणा की है दोस्तों। रशिया की राजधानी मॉस्को है, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और रशिया टेक्नोलॉजी के मामले में आगे भी है, कई सुपर पावर भी है, अमेरिका के बराबरी का देश है। तो रूस ने ये घोषणा की है कि मैं 2023 तक पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाऊंगा। तो रूस की बात है तो याद रखना, वहाँ पर माउंट एल्ब्रस पर्वत है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रस है। तो उसकी खूब सारी बातें हैं रूस की, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी है, खूब सारी बातें हैं रूस की। अगला, हाल ही में GEM मतलब गवर्नमेंट मार्केट पर ट्रांस बस इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है? अर्जुन मुंडा। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है, जिन्होंने मार्केट में खरीद प्रकोष्ठ को सही करने के लिए, फरोख्त को सही करने के लिए ये ट्रांस GEM की शुरुआत की है, इंडिया स्टोर की शुरुआत की है। तो इसको याद रखना दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब ने की है दोस्तों। याद रखना, G20 देशों के जो शिक्षा मंत्री हैं, कोविड-19 के कारण सभी मंत्री एक दूसरे देशों में कम जाते हैं, डर लगता है, तो इसलिए इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है, उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया? बेंगलुरु को शामिल किया गया दोस्तों। बेंगलुरु में विपुल संभावनाएं पारिस्थितिकी। बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कर्नाटक की राजधानी है और पारिस्थितिकी के लिए विपुल संभावना, इसको टॉप स्टार्टअप पारिस्थितिकी में शामिल किया गया। तो याद रखना दोस्तों बेंगलुरु को। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों 10 के 10। हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है दोस्तों। टिड्डी आती कहाँ से है? ये टिड्डियाँ अफ्रीका महाद्वीप से आती है, मरुस्थलीय टिड्डी है और पाकिस्तान से होते हुए भारत आती है, जैसलमेर बाड़मेर से भारत में प्रवेश कर जाती है। अब इनके 6-7 दल हैं दोस्तों, 2-2 किलोमीटर के आसपास ये फैली हुई है और भारत के लगभग राज्यों, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, इन सारों को घेर रखा है। और ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी आफत है, किसानों के लिए बहुत ही अशुभ संकेत हैं कि टिड्डियाँ खड़ी फसल को नष्ट कर देती है। तो अभी भारत इसको नियंत्रित करने में लगा हुआ, इधर कोविड-19 चल रहा है, इधर चीन सीमा पर विवाद कर रहा है, इधर ये टिड्डियाँ भी आक्रमण कर रही है। तो मतलब भारत के लिए दुविधा है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।